दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल कालीन साहित्यिक रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल कालीन साहित्यिक रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध किससे है? तो उत्तर है फतवा ए आलमगीरी का संबंध कानून संहिता से है। आप जान लीजिए दोस्तों, फतवा ए आलमगीरी एक ऐतिहासिक कृति है जो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विद्वताओं के एक दल द्वारा तैयार की गई थी और औरंगजेब की फतवा ए आलमगीरी में जिहाद की बढ़ चढ़कर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं, बाबर, जहांगीर तथा औरंगजेब में से वह जिसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुदद्दित देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान था? तो उत्तर है दोस्तों, देखिए शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी जहांगीर के शासनकाल का एक प्रमुख विद्वान था। दोस्तों जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल से संबंधित थे शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी। ये अरबी और फारसी के धार्मिक विद्वान थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन आप जान लीजिए जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल से संबंधित थे शेख अब्दुल हक मुहद्दिद, जो अरबी और फारसी के धार्मिक विद्वान थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मान कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो उत्तर है मान कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना मान सिंह तोमर के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए मान कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना जो है मान सिंह तोमर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए चंद्रभान, भूपत राय, जसवंत राय मुंशी और मधुसूदन मिश्र में से मध्यकाल के दौरान पर्शियन में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो आप जान लीजिए चंद्रभान। दोस्तों मध्यकाल के दौरान पर्शियन में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला पहला हिंदू चंद्रभान था। चंद्रभान एक कुशल फारसी लेखक था जिसने फारसी का हिंदी में अनुवाद करने की परंपरा को शुरू किया, जो बाद में वर्षों में काफ़ी सफल रही थी और मुगल काल में अनेक हिंदी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो याद रखिएगा मध्यकाल के दौरान पर्शियन यानी फारसी में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला पहला हिंदू चंद्रभान था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईने अकबरी अकबरनामा का भाग है कौन सा? तो उत्तर है तीसरा भाग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि आईने अकबरी जो है ये अकबरनामा का तीसरा भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमल ए सालेह नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर है अमल ए सालेह नामक पुस्तक के लेखक मोहम्मद सालेह थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उल उलूम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा जेबुन निसा के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए कि मुगल शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी वो जेबुन निसा थी। जेबुन निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसने विद्रोही शहजादे अकबर के साथ पत्र व्यवहार करने के कारण 1679 में निर्वासित करके दिल्ली भेज दिया गया था और इसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उल उलूम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बीजक नामक ग्रंथ में किस प्रसिद्ध संत की शिक्षाएं निहित हैं? तो उत्तर है कबीर दास की शिक्षाएं। दोस्तों कबीर जो है एक संत कवि थे। 1398 में इनका जन्म और 1518 ईस्वी में मृत्यु हुई थी और ये रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इनका जन्म वाराणसी के समीप और मृत्यु मगहर में हुई थी।
इनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था और बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर है, कबीर की मृत्यु दोस्तों मगहर में हुई थी। मगहर वर्तमान में संत कबीर नगर जनपद में जिला मुख्यालय खलीलाबाद के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो उत्तर है अकबर ने। दोस्तों अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था। बीरबल अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इसके अलावा अकबर ने बीरबल को कविराज और राजा की उपाधि भी दी थी। और जान लीजिए, अकबर ने अपने राजकवि फैजी को मलिक उस शुअरा की पदवी प्रदान की थी। इसके अलावा जैन आचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि भी अकबर के द्वारा दी गई थी। और टोडरमल अकबर के शासनकाल में भू सुधारों के लिए या भूमि सुधारों के लिए उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फैजी को मलिक उस शुअरा की पदवी किसने दी थी? तो अकबर ने। और देखिए, तानसेन का मकबरा, जो कि मध्यकाल के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, इनका मकबरा कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ग्वालियर में। दोस्तों मुगल काल के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार और संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। वो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले वो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहाँ से अकबर ने उनको अपने दरबार में बुलवाया और उच्च स्थान प्रदान किया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि दी थी और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, हस्त बिहिस्त पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप जान लीजिए, हस्त बिहिस्त पुस्तक फारसी भाषा में अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों आप जान लीजिए, हस्त बिहिस्त जो है ये फारसी भाषा में लिखित पुस्तक है। इसके जो लेखक हैं वो अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न है, बाबरनामा या तुझके बाबरी लिखी गई है किस भाषा में? तो बाबरनामा या तुझके बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दास्ताने मजाहिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है, उसका लेखक कौन था? तो उत्तर है मोहसिन फानी। याद रखिएगा दोस्तों, दास्ताने मजाहिब या दाबिस्तान मजाहिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है, उसका लेखक मोहसिन फानी था। और दीन इलाही और उसकी 10 विशेषताओं का प्रथम उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है और ये ग्रंथ शाहजहां के शासनकाल के उत्तरार्ध में लिखा गया था। अकबर ने दीन ए इलाही का प्रारंभ 1582 में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुलासत उत तवारीख की रचना किसने की थी? तो उत्तर है सुजान राय खत्री ने। दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय खत्री ने औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों खुलासत उत तवारीख की रचना की थी और सुजान राय ने ये पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल के 40वें वर्ष 1695 ईस्वी में लिखी थी और उसने विभिन्न मुगल सरदारों के संरक्षण में मुंशी का कार्य किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुजान राय खत्री किससे संबंधित थे? तो ये औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित थे सुजान राय खत्री। अगला प्रश्न है, तुहफतुल हिंद रचना किससे संबंधित है? तो ये संगीत विषय से संबंधित है और तुहफतुल हिंद रचना संगीत से संबंधित है। ये पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल में मिर्जा मोहम्मद के द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखिएगा, तुहफतुल हिंद पुस्तक जो कि संगीत से संबंधित है, इसकी रचना मिर्जा मोहम्मद के द्वारा औरंगजेब के शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न सही सुमेलित करना है। तबकात ए अकबरी। दोस्तों तबकात ए अकबरी पुस्तक जो है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तबकात ए नासरी, इसके लेखक मिन्हास उस सिराज हैं। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी की रचना है और तारीख़ अल्फ़ी मुल्ला अहमद की और मुंतकब उल लुबाब ये खाफ़ी खां की रचना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद, तबकात नासरी के लेखक मिन्हास उस सिराज, तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी,
तारीख़ अल्फ़ी मुल्ला अहमद और मुंतखब उल लुबाब ये काफ़ी खां की रचना है। अगला प्रश्न है, बाबर ने तुझकी बाबरी में भारत की जलवायु का वर्णन किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तुझके बाबरी जो कि बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में भारत की 3 जलवायु का वर्णन किया है। उसके अनुसार वर्षा ऋतु में यहाँ का मौसम अत्यंत सुहावना होता है, लेकिन यहाँ की जलवायु नम है। गर्मी और ठंड में मौसम सुखदायी होता है और यहाँ बराबर आंधी चलती रहती है। दोस्तों, तुझके बाबरी को बाबरनामा या वाक़ियात ए बाबरी भी कहा जाता है। इसकी भाषा तुर्की है और तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद बाबर के समय जेतुद्दीन ख्वाजा ने किया था। और याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो आप जान लीजिए दोस्तों, तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद अकबर के समय में अब्दुर रहीम खान खाना ने किया था। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया था किस भाषा में? तो उत्तर है दोस्तों, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये अकबरनामा के बारे में कि अकबुल फजल ने अकबरनामा जो है ये फारसी भाषा में लिखा था। इसके 3 भाग हैं और इसका तीसरा भाग आप जानते हैं आईने अकबरी है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी क्या है? तो ये अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज है। दोस्तों, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा 7 वर्षों में लिखा गया, 1590 से 1596 के बीच, और ये पुस्तक 3 भागों में बटी है। इसकी आखिरी जिल्द आईने अकबरी है। ये पुस्तक अकबरकालीन प्रशासन और मुगलकालीन आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि आईने अकबरी अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज है। रज़्मनामा फारसी अनुवाद है किसका? तो उत्तर है रज़्मनामा दोस्तों ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी और फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया था। इसके अलावा बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत को फारसी में अनुवादित कराकर रज़्मनामा नाम किसने दिया था? तो उत्तर है अकबर ने। अब आइए कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर देखिए, ग्रंथ अनवर ए सुहेली फारसी अनुवाद है किसका? तो ये पंचतंत्र। आप जान लीजिए कि अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन काशफी ने अनवर ए सुहेली के नाम से और अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर ए दानिश नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी किसकी अध्यक्षता में? तो उत्तर है अकबर ने दोस्तों एक अनुवाद विभाग फैजी की अध्यक्षता में गठित किया था या स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम, अर्जुमंद बानो, जहां आरा और रोशन आरा में से हुमायूं नामा को किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। फारसी भाषा में अकबर के शासनकाल में हुमायूं नामा की रचना की गई थी। तो उत्तर है गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, नुक्शा ए दिलकुशा नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो उत्तर है नुक्शा ए दिलकुशा जो ग्रंथ है दोस्तों ये फारसी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सुबुक्तगीन से अकबर शासनकाल के 40वें वर्ष का इतिहास किसमें है? तो मुंतखब उल तवारीख में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मुंतखब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है और इसमें सुबुक्तगीन से लेकर अकबर के शासनकाल के 40वें वर्ष का इतिहास दर्ज है। अगला प्रश्न है, सियार उल मुतखरीन का लेखक कौन है? तो ये गुलाम हुसैन खान तबतबाई जो है सियार उल मुतखरीन का लेखक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारीख़ मुबारक शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी?
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तारीख़ मुबारक शाही। तो याद रखिएगा, तारीख़ मुबारक शाही की रचना दोस्तों ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा की गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद कासिम बदायूनी इनायत खां और अबुल फजल में से मुंतखब उल तवारीख पुस्तक के लेखक कौन है? तो बदायूनी। दोस्तों मुंतखब उल तवारीख पुस्तक जो है अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन ये ग्रंथ अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के काल में प्रकाशित हुआ। मुंतखब उल तवारीख अकबर के राज्यकाल का पहला क्रमबद्ध इतिहास है। इसमें अकबर की धार्मिक नीति की कटु आलोचना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाक़ियात ए बाबरी क्या है? तो वाक़ियात ए बाबरी बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है। दोस्तों बाबर स्वयं अपनी मातृभाषा तुर्की और फारसी भाषा का एक उच्च कोटि का कवि और लेखक था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी अथवा बाबरनामा या वाक़ियात ए बाबरी की रचना की। इसके अतिरिक्त बाबर ने मसनवी भी लिखी थी। तो याद रखिएगा, वाक़ियात ए बाबरी बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलीलाह और दिमना अरबी रूपांतर है किसके? तो ये पंचतंत्र के। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि कलीलाह और दिमना जो है पंचतंत्र का अरबी भाषा में रूपांतरण है। आप जान लीजिए अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम आयर ए दानिश रखा था, जबकि कलीलाह और दिमना ये पंचतंत्र का अरबी भाषा में रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, मुरक्का ए दहली के लेखक कौन है? तो गुलाम हुसैन तबतबाई मुरक्का ए दहली के लेखक हैं। दोस्तों मुरक्का ए दहली के लेखक गुलाम हुसैन सैयद तबतबाई हैं और मध्यकालीन भारत के फारसी इतिहासकारों में तबतबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। वो अहमदनगर के निजाम शाही सुल्तान की सेवा में कार्यरत रहा है। इसने निजाम शाही वंश के सुल्तानों का इतिहास लिखा है और उस ग्रंथ को उसने तत्कालीन सुल्तान बुरहान निजाम शाह दूती को समर्पित किया है। और ताबातबाई के ग्रंथ में क्रमबद्धता का अभाव और चापलूसी के दोष दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो उत्तर है, मुगलों की राजभाषा जो है वो फारसी थी। नस्तालीक एक लिपि है किसकी? तो फारसी भाषा की लिपि है नस्तालीक। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप जान लीजिए। सिर्रे अकबर, मजबा अल बहरीन, समुद्र संगम और दाराबनामा में से वह ग्रंथ जो दारा शिकोह ने रचना नहीं की है? तो उत्तर है दाराबनामा। दोस्तों देखिए, दाराबनामा ग्रंथ जो है ये इसके रचनाकार दारा शिकोह नहीं है, जबकि सिर्रे अकबर, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, मजमा अल बहरीन, समुद्र संगम, ये सभी दारा शिकोह द्वारा ये इसकी रचनाएं की गई हैं। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह को लघु अकबर किसने कहा है? तो इतिहासकार लेन पूल ने। दोस्तों याद रखिएगा, लेन पूल ने जो है ये दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी है। आप जान लीजिए कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह ने करवाया था। दारा शिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भगवद गीता, योग वशिष्ठ और उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। और दारा शिकोह के शासनकाल में सिर्रे अकबर शीर्षक से उपनिषदों का अनुवाद हुआ। इसमें कुल 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दोस्तों लेनपूल ने दारा शिकोह को उसकी उदारता और सहिष्णुता के कारण लघु अकबर कहा है और शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। और दारा शिकोह की रचना मज्म उल बहरीन यानी 2 महासागरों का मिलन है। अगला प्रश्न है, देखिए, उपनिषद, भगवद गीता, योग वशिष्ठ और भगवत पुराण में से वह संस्कृत कृति जिसका फारसी अनुवाद दारा शिकोह के प्रश्रय में नहीं हुआ? तो उत्तर है भगवत पुराण का। दोस्तों भगवत पुराण का अनुवाद जो है ये दारा शिकोह के प्रश्रय में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, सिर्रे अकबर फारसी अनुवाद है किसका?
तो उत्तर है उपनिषदों का। उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दारा शिकोह को शाह बुलंद की उपाधि किसने दी थी? तो उत्तर है शाहजहां ने। दोस्तों शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिज ए मोहम्मद शाही, मधुमालती, मजमा उल बहरीन और चंदायन में से वेदों का एक संकलन है। तो ये मजमा उल बहरीन दोस्तों ये जो है ये वेदों का संकलन है। चंदायन किसकी रचना है? तो सूफी कवि मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगाधर, ईश्वरदास, महेरा और देवी मिश्रा में से वह हिंदू इतिहासकार जिसे औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए खोजा था? तो ये थे ईश्वरदास नागर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईश्वरदास नागर, आप जान लीजिए, औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू इतिहासकार ईश्वरदास नागर को खोजा था और ईश्वरदास नागर की फुतूहात ए आलमगीरी में औरंगजेब के 34वें साल तक के इतिहास का उल्लेख है। अगला प्रश्न सही सुमेलित करना है। इसमें खुलासत उत तवारीख सुजान राय की रचना है, लुब्ब उत तवारीख राय बिंद्रा की, फुतूहात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर और नुक्शा ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी की रचना है। आप जान लीजिए, भीमसेन की नुक्शा ए दिलकुशा जो है औरंगजेब के काल के दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है और ये ग्रंथ मुगलों के दक्षिण भारत में गतिविधियों को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। भीमसेन अधिकांशतया दक्षिण भारत में रहा था और उसने मुगल सरदार दाऊद खां, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह और बुंदेला सरदार दलपत राय की सेवा की और उसे फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। आप जान लीजिए कि भीमसेन की नुक्शा ए दिलकुशा जानकारी का स्रोत है किसका? तो ये दक्षिण भारत में मुगल गतिविधियों का स्रोत है, भीमसेन द्वारा लिखित नुक्शा ए दिलकुशा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेख्ता थी, इस भाषा का लोकप्रिय नाम क्या था? तो उत्तर है रेख्ता भाषा का लोकप्रिय नाम उर्दू था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उर्दू की 4 लोकप्रिय उपभाषाएं थीं, एक तो दक्षिणी, एक पिंजारी, एक रेख्ता और आधुनिक यानी स्वदेशी उर्दू, जो कि दिल्ली क्षेत्र में बोली जाने वाली खड़ी बोली थी। इसलिए मुगल काल में प्रचलित रेख्ता उर्दू का लोकप्रिय नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बरनी का तारीख़ फिरोजशाही लिखने का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, बरनी द्वारा तारीख़ फिरोजशाही लिखने का उद्देश्य फिरोज शाह तुगलक को खुश करना था। अगला प्रश्न, और मुगल कालीन साहित्यिक प्रमुख ग्रंथ और साहित्यिक रचनाओं से संबंधित वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तारीख़ फरिश्ता, हुमायूंनामा, तारीख़ शेरशाही और तबकाते अकबरी में से जिस ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी? तो ये था तारीख़ फरिश्ता। दोस्तों तारीख़ फरिश्ता की रचना जो है ये अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी। आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो है मुगल कालीन साहित्य से। दोस्तों एक और थोड़ी सी सामान्य जानकारी आप जान लीजिए कि रज़्मनामा आप जानते हैं महाभारत का फारसी में अनुवाद था। इसके अलावा बदायूनी और कुछ लेखकों ने मिलकर रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया गया है। और देखिए, अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। आप जानते हैं मलिक उश शुअरा यानी कविराज की उपाधि अकबर ने फैजी को दी थी। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था। इसके अलावा दोस्तों हुमायूं ने भी तुर्की भाषा में दीवान की रचना की है और ख्वांदमीर ने हुमायूंनामा अथवा कानूने हुमायूं की रचना की थी, जिसमें उसके शासन प्रबंध का वर्णन किया गया है। और ख्वांदमीर की रचना हुमायूंनामा अथवा कानून-ए हुमायूं में लिखित है कि हुमायूं अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े पहनने का नियम बनाया था और ख्वांदमीर को हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि दी थी। और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम को फारसी का अच्छा ज्ञान था। उसने ऐतिहासिक ग्रंथ हुमायूंनामा की रचना की थी और इसी ग्रंथ में उसने ये आरोप लगाया कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां द्वारा जहर देने के कारण हुई थी।
तो चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए। मुगल कालीन साहित्यिक रचनाओं से संबंधित ये प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न जो है राज्य लोक सेवा आयोग और सिविल सेवा परीक्षाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।